अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। हम आपके लिए आज कीमे वाले नान बनाएंगे। कीमे वाले नान बहुत इजी और आसान तरीके से आपको बताएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने जो है मैदा लेना है 2.5 कप के करीब। ये देखें 1 कप, तकरीबन मैं 2.5 कप मैदा लूँगी। ये 2 कप और ये हाफ, 2.5 कप के करीब मैंने इसमें जो है वो मैदा लिया है। और मैं इसमें खमीर जो है 2.5 कप में मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है वो डालूंगी। ये देखिए। और मेरे पास जो है बेकिंग पाउडर है, वो तकरीबन मेरे पास जो है वो भी 1 टेबल स्पून जितना है। 1 अदद अंडा डालूंगी मैं। ये देखें। और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये देखें लेवल, 1 टेबल स्पून जो है वो चीनी। और 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें हम नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट लेवल्ड। ये देखें। और हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 कप जो है वो दही का ऐड करेंगे। कप दही जो है और अंडा जो है वो ख्याल करें कि रूम टेम्परेचर पे हो। और हम ये चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन ऑयल या देसी घी, वो आपकी मर्ज़ी है आप क्या ऐड करना चाहेंगे। मैं देसी घी डाल रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल डालना चाहें ऑयल डाल दीजिए। मैं इसमें देसी घी ऐड किया है मैंने। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिया है पानी। पानी जो था थोड़ा सा गर्म मेरे पास, और दूध लिया है। पानी जो था 3/4 कप था और 1/4 कप जो है वो मेरे पास दूध है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। मैं इसको मशीन को जो है वो ऑन करूँगी। ऑन करके जो है मैं जैसे जैसे आटा जो है वो गूंथता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें डालती जाऊँगी। 1/4 कप जो था मेरे पास वो गरम दूध है, नीम गरम, थोड़ा सा गरम, और 3/4 कप जो है वो मेरे पास पानी था। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। चलो, आप इसको मशीन के अलावा हाथ से भी गूंथ सकते हैं। मैं इसको मशीन में गूंथ रही हूँ। देखें, थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती जा रही हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं और ऐड कर दूँगी। मशीन को तेज़ कर दिया है। ये हमारा आटा जो है वो मशीन में गूंद रहा है। जैसे ही ये गूंद जाएगा हम आपको इसकी फाइनल जो है वो लुक दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखें आटा जो है वो तकरीबन रेडी है। इसमें ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो था आधा कप मैदा और डाला है, क्योंकि हमने अगर योगर्ट जो है 1 कप मैंने डाला था तो योगर्ट जो है वो 2.5 कप के लिहाज से ज़्यादा था, इसलिए मुझे मैदा आधा कप और शामिल करना पड़ा, क्योंकि मैदा जो था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो हमें जो है मैदा इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। जैसे ये देखें अब है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निकाल के जो है, अगर आप 2.5 कप में आधा कप वो डाल रहे हैं दही, तो फिर मेजरमेंट ठीक है। और हमने जो पानी और दूध का मिक्सचर मिक्स किया था, जिसमें कि 1/4 कप दूध था और 3/4 कप पानी था नीम गर्म, उसमें वो भी हाफ डला है, सारा नहीं डला। वो देख देख के हमें आहिस्ता आहिस्ता डालना पड़ेगा, एकदम से हम नहीं डालेंगे। तो अब हम अपना जो है ये हाथों को ऑयल लगा के अपना जो मैदा है वो इसको रख देते हैं ढक के। ये देखें, ये देखें, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब हम इसको रख देते हैं ढक के 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ढक के रखना है ताकि इसको हवा ना लगे। उतनी देर हम क्या करेंगे, हम कीमे की जो है वो तैयारी करते हैं, कीमे का मिक्सचर बनाने की। जी तो फ्रेंड्स, अब हमने जो है मैदे को खमीर होने के लिए रख दिया है। हमने अब क्या करना है, हमने एक पैन लिया है। हमने अब अपने नान के कीमे के जो मिक्सचर है उसकी तैयारी करते हैं। एक पैन में हमने अब ऑयल लेना है, तकरीबन
2 टेबलस्पून जितना हमने ऑयल लिया है। ऑयल में हमने 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून डाल देना है। और प्याज जो है वो साथ ही हम ये देखें 1 प्याज जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। बड़ा प्याज लेना है, अगर छोटे हैं तो 2 ले लीजिए। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। कीमा जो है मैंने मटन का लिया है, आप चाहे तो चिकन या बीफ का भी ले सकते हैं। और कीमा जो है वो मैंने चर्बी वाला लिया है। जितनी देर में हमारा कीमा रेडी होगा उतनी देर में आटा जो है वो भी उसमें भी खमीर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो देखिए सटे हुआ है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन अदरक डाला है, इसको भी हमने 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई किया है। साथ ही मैं इसमें जो कीमा है, आधा किलो मेरे पास कीमा है, वो आधा किलो कीमा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम हाई है, अभी थोड़ी सी लो कर लेते हैं। मीडियम लो पे है मैंने अभी किया अपने चूल्हे की फ्लेम को। कीमा जो है वो मैं ये देखिए मटन का मैंने चर्बी वाला लिया है। अगर आप चाहें तो चर्बी के बगैर भी ले सकते हैं। आप बीफ का लेना चाहें बीफ का ले लें, चिकन का लेना चाहें तो चिकन का ले लें। मैंने मटन का कीमा जो है वो लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। हम जो है इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जितना जो है नमक ऐड करेंगे। ये देखें, हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया हमने इसमें। अब नमक ऐड कर दिया। हरी मिर्च कटी हुई 7 से 8 अदद ये देखिए मैंने बारीक बारीक काटी हैं और वो ऐड कर दी हैं। हमने इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है। ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत हमने पहले ऐड किया था, फिर हमने प्याज ऐड किया था, फिर हमने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और अपना कीमा जो था वो ऐड किया था। अब हमने हल्दी, सुरख मिर्चें, नमक और सब्ज़ मिर्चें काट के जो है वो ऐड कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको पानी डाल के तकरीबन आधा गिलास पानी डालूँगी। आधा गिलास पानी डाल के मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। मटन का कीमा है, बारीक है, जल्दी गल जाएगा। 15 से 20 मिनट में कीमा जो है वो गल जाएगा। तो मैं उधर से हमारा जो आटा हमने नान का बनाया है, नान की डो बनाई है, वो भी खमीर होने के लिए छोड़ दिया है। और एक चीज़ फ्रेंड्स और हम इसमें ऐड करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप जो है वो तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून जितना जो है वो इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको हम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो छोड़ रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और फिर हम इसको उतनी देर में हमारा जो आटा है वो भी खमीर हो जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, 25 से 30 मिनट में हमारा जो कीमा था वो डन है। इसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको ठंडा करने रख देंगे हम। और हम इतनी देर में जो है वो पेड़े बनाते हैं और फिर जब कीमा ठंडा होता है तो नान बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा जो है वो राइस हो गया है, कितना अच्छा। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए हम इस आटे के अब पेड़े बनाते हैं। अपने हाथों को जो है वो ऑयल से हम वेट करते हैं। ये देखें, ऑयल लगा के हैंड्स पे तो हम पेड़े बनाते हैं।
पेड़ा जो है वो थोड़ा सा हमें बड़ा लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है। ऐसे ही मैं सारे पेड़े बना के थोड़ी देर इनको रेस्ट देती हूँ, और फिर 10 मिनट के बाद जो है वो इनको हम फिल करके बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पेड़ों को 5 से 10 मिनट जो है वो हम रेस्ट देंगे। उसके बाद हम पेड़े को बेलेंगे। ये देखिए, हम यहाँ मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे और कीमा जो है वो ऐसे पेड़े के अंदर इसको रखेंगे। हमने अपने ओवन को जो है वो प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। आप अपने ओवन को आधा घंटा पहले प्री हीट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। हम इसको प्रेस करते हैं ताकि जो एयर है अच्छी तरह से बाहर निकल आए। ये देखिए, हाथ से ऐसे प्रेस करते जाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, पहले मैंने थोड़ा सा हाथ से बेला है, अब मैं इसको बेलन से थोड़ा सा इसको प्रेस किया है। अब हम इसको पहले तवे पे डालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने पहले से गरम तवे पे अपने नान को डाला है। ऐसे उसे हमने फोक से प्रिक करना है। फिर इसके ऊपर तिल डालने हैं, जितने आपको पसंद हैं उतने ही आप डाल लें, और एग से इसको ऐसे ब्रश करना है। ये देखें, अच्छी तरह से एग से इसको हमने ब्रश कर लेना है। अब हम 3 से 4 मिनट इसको तवे पे पकाने के बाद हम अपने प्री हीटेड ओवन में इसको डाल देंगे। देखें, 2 से 3 मिनट हमने इसको ओवन में बनाया, तवे पे बनाया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन में हम इसको बेक करेंगे। जैसे इस पे कलर आना शुरू हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। हमने अपना ओवन को जो है वो 90 पे रखा हुआ है, तो हम जो है इसको बेक करते हैं कलर आने तक। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा नान जो है ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। 10 से 15 मिनट में हमारा जो नान है वो बेक हो गया है। ज़बरदस्त सा नान, ये देखें कितना सॉफ्ट बना है नान, कितना अच्छा है, बहुत गर्म है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कीमे वाले नान जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम भी एक बाइट लेके चेक करके आपको बताते हैं। टू गुड, मसाले भी इतने परफेक्ट, बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैदा का मैंने आपको बताया था कि अगर आप दही 1 कप डाल रहे हैं तो आधा कप आपको मैदा और डालना पड़ेगा। अगर आपको मैदा अगर उतनी ही मिकदार में बनाना है, 2.5 कप वाली मिकदार में, तो आपको जो है वो मैदा जो है वो तकरीबन दही जो है वो आपको आधा कप ही रखना है। मैंने पूरा 1 कप डाला था, तो आटा जो था वो मेरा पतला था, इसलिए मैंने उसमें आधा कप मैदा और डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।